राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति सागर और गुना में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 28 अप्रैल को राष्ट्रपति सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। कोविंद इसके बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती हॉल में आयोजित संत कबीर के 620वें प्रकट उत्सव में शामिल होंगे। सागर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वो शाम में भोपाल पहुंचेंगे। कोविंद रात्रि विश्राम भोपाल के राजभवन में करेंगे। कोविंद 29 अप्रैल को गुना जिले के बामोरी में असंगठित श्रमिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राष्ट्रपति उसके बाद गुना रवाना हो जाएंगे और वहां मिनी स्मार्ट सिटी के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राष्ट्रपति शाम में अपने बड़े भाई राम स्वरूप भारती के गुना स्थित आवास जाएंगे। उसके बाद भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति शाम को नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और अब आपको राष्ट्रपति के दौरे के बारे में भी बता दें। राष्ट्रपति का 2 दिवसीय दौरा है। सागर और गुना में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सुबह 10:20 पर भोपाल एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे। आज सुबह 11:20 पर सागर की ठाना हवाई पट्टी पहुंचेंगे। आज सागर में दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। 29 अप्रैल को गुना में कार्यक्रम रखा गया है। सुबह 11:15 बजे गुना जिले के बमोरी कस्बे में पहुंचेंगे। गुना में असंगठित श्रमिक सम्मेलन में वो शामिल होंगे। दोपहर 1:15 पे हेलीकॉप्टर से गुना पहुंचेंगे। गुना में मिनी स्मार्ट सिटी योजना का शिलान्यास करेंगे। साथ ही लंच के बाद बड़े भाई राम स्वरूप भारती के यहां राष्ट्रपति जाएंगे। शाम करीब 5:15 के लिए भोपाल के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सतना के चित्रकूट में नेताओं को वोट मांगने के तरीके सिखाए। साथ ही अफसरों को भी नसीहत दी। राज्यपाल ने कहा कि जिला प्रशासन के पास कुपोषण को मिटाने के लिए 16 करोड़ की राशि है, लेकिन वो उसे खर्च नहीं कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि वो अंदर तक की जानकारी रखती हैं। उन्होंने नेताओं को भी नसीहत दी कि कुपोषित बच्चों को गोद लो। अगर वोट लेना है तो बच्चों को गोद लेना पड़ेगा। अधिकारियों को तो नहीं, लेकिन आपको और हमको तो वोट चाहिए। बच्चे की देखभाल करना कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा भारी काम। जी हम लोग ने लिया है गोद में बच्चे। जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी लिया है, हमने भी लिया है। आंगनबाड़ी से इकट्ठे कर पार्षद को लगाओ जी, वो भी एक ले दायित्व है। हम चुने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ वोट ऐसे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल वोट ऐसे मिलेंगे। आपको तो वोट लेना नहीं, हमें तो वोट लेना है। राज्यपाल के इस बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने राज्यपाल पद की गरिमा का उल्लंघन किया है और राज्यपाल के बयान की निंदा की है। उनको बच्चे की देखभाल करना कोई ऐसा, मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो आज सर्वदलीय राज्यपाल हैं, उनको कम से कम वोट की बात बच्चों के बीच में, अधिकारियों के बीच में नहीं करना चाहिए। और ये राज्यपाल पद की गरिमा को उन्हें ठेस पहुंचाई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। आनंदीबेन पटेल जहां जाती हैं, वो गुजरात की मुख्यमंत्री की हैसियत से ही बात करती हैं। महामहिम के पद की गरिमा के अनुरूप मध्य प्रदेश की राज्यपाल महोदया ने जिस तरह इसकी टिप्पणी की है वो अशोभनीय है, औचित्यहीन है। इस तरह की टिप्पणी किसी भी प्रांत के राज्यपाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर है और किसी पार्टी विशेष के सदस्य नहीं रह जाते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की बड़ी खास है, तो स्वाभाविक है अभी भी उनकी लॉयल्टी गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से यहाँ पर भी बात।
और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं चीन, जहां नौका विहार पर देश के प्रधानमंत्री चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के साथ मौजूद हैं। एक दूसरे का हाथ थामकर इस जो कह सकते हैं एक तरह का ये जो मैसेज है, ये जो प्रतिज्ञा है, उसको भी दोहराएंगे। और ये जो पूरी एक प्राकृतिक नजारा आपको दिखेगा इस बोट मार, आप ये देख सकते हैं। ये पूरी तस्वीरें कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। इस यात्रा, माफ कीजिएगा, इस यात्रा के जरिए इस पूरा जो बोट आपको दिख रहा होगा, चीन की जो पूरी संस्कृति है, चीन उसको इस बोट में दिखाया गया। और पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी एक दूसरे के साथ उस वादे को आगे बढ़ाते हुए, उस नए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए, बिल्कुल सुधाकर, तो ये तस्वीरें आपको हम चीन की दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस वक्त नौका पर सवार हैं। और बहुत ही मनमोहक ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे के साथ एक दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए, रिश्तों में मजबूती पैदा करते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत और चीन के रिश्तों की एक तरह से कह सकते हैं नई सुबह है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। आपको जानकारी दे दें कि चीन के दौरे पर देश के प्रधानमंत्री गए हुए हैं और उसी दौरे का एक ये दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। चीन की परंपरा, चीन की संस्कृति से लबरेज ये एक बोट भी आप देख रहे हैं। ये नौका विहार चीन की सभ्यता को एक तरह से दर्शा रही है। और आप देखिए कितनी मनमोहक ये तस्वीरें हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है और नौका विहार पर ये लोग भ्रमण के लिए निकले हैं। आज सुबह की ये तस्वीरें आप देखिए, एक नई सुबह है भारत और चाइना की दोस्ती की। और इसे एक अनौपचारिक मुलाकात के तौर पर भी देखा जा रहा था। कई मुद्दों पर इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चर्चाएं की। देश के रिश्तों को मजबूत बनाने पर खास तौर पर जोर दिया गया। और ये तस्वीरें चीन की आपको हम दिखा रहे हैं। भारत और चीन के रिश्ते की एक नई शुरुआत हम कह सकते हैं। और ये हम ही नहीं कह रहे, चाइना का सबसे बड़ा लीडिंग न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने भी इसे भारत और चाइना के रिश्तों की नई शुरुआत करार दिया है। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम चाइना से दिखा रहे हैं, जहां पर नौका विहार पर इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मौजूद हैं। कितना मनमोहक ये नज़ारा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह का वक्त है और कितनी ताजगी। और उसी बीच ये नौका आप देखिए, चाइना की संस्कृति से लबरेज, अक्सर इस तरह का आर्किटेक्चर चाइना का होता है और उसी डिज़ाइन में ये नौका भी बनाई गई है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद हैं। नए रिश्तों की शुरुआत है, अनौपचारिक ये मुलाकात है, इसे कह सकते हैं एक अनौपचारिक मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे खुद नाम दिया था। दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए खासतौर पर इस यात्रा का आयोजन किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के दौरे पर हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको हम चाइना से ही दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए कितनी सुंदर, कितनी मनमोहक ये तस्वीरें हैं। और पीएम मोदी के चीन के दौरे का दूसरा दिन है। भारत और चीन के रिश्तों की एक नई सुबह हम इसे कह सकते हैं। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नौका विहार पर सवार हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चाएं होंगी। एक अनौपचारिक मुलाकात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नाम दिया था। दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें चीन से आपको दिखा रहे हैं, जहां नाव की सवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनके साथ मौजूद हैं। पीएम मोदी के चीन के दौरे का दूसरा दिन है, आखिरी दिन है और भारत और चीन के रिश्तों की एक नई सुबह है। शुरुआत एक मॉर्निंग वॉक से हुई, जब शी जिनपिंग के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगीत का आनंद लिया, मॉर्निंग वॉक की। और उसके बाद अब
वो नौका पर सवार हैं, नौका की सवारी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की ये कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह की ये तस्वीर है जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉर्निंग वॉक की और उसके बाद नौका पर सवार हुए और भ्रमण के लिए निकले हैं। और ये तस्वीर रहे हैं चीन की, जहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। 2 दिवसीय ये दौरा है और इस 2 दिवसीय दौरे का आखिरी दिन आज है। भारत और चीन के रिश्तों की नई शुरुआत हम यहां से कह सकते हैं। एक नया अध्याय भारत और चीन के रिश्तों का यहां से लिखा जाएगा। अनौपचारिक मुलाकात का रूप इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। 2 दिवसीय ये दौरा था जिसका आखिरी दिन आज है। भारत और चाइना के रिश्तों में और मजबूती लाने के लिए और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए खासतौर पर यह दौरा प्रधानमंत्री का था।